ये हमारी बताएं है। हिदायत साहब कि आपके इस पुरअमन एहतजाज को लेकर निगरां हुकूमत के किसी वजीर ने या निगरां हुकूमत ने आपसे रब्ता किया? क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई मीटिंग होगी कि आप लोगों के मुतालबात सुने जाएं, माने जाएं? इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल आया? अभी तक रब्ता सिर्फ मैनेजमेंट ने एक दफ़ा किया था, चूंकि मैनेजमेंट उनसे कह रही है कि हम इनको संभाल लेंगे, हमारे पास हथियार हैं। और जैसे कल सीईओ ने एक थ्रेट भी दे दिया था कि अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करेगा तो शायद वापस उसकी डेड बॉडी जाएगी, वो खुद नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग कल इस्लामाबाद बुकिंग ऑफिस में गए थे और एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा के आए। अच्छा, सफदर अंजुम साहब, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अब कल से हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक पीआईए के दफातर बंद कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस अमल से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का जो एक बेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो बुरा जाएगा? इससे पीआईए की साख मुतासर होगी। थोड़ा सा अगर एहतजाज का दायरा कार तब्दील कर दिया जाए ताकि सार्फिन को भी नुकसान ना पहुंचे और आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते आप? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और हमने ऐसा ही किया। हमने 11 तारीख से बिल्कुल 2-2 घंटे के लिए कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसाफिरों के लिए हमने कोई तकलीफ नहीं की है, उनको पूरा मौका दे रहे हैं। हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल पुरअमन है, लेकिन ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक है। लेकिन उसी तरह हम करा रहे हैं कि हम एयरलाइन जो है ना हमारी, बिल्कुल हमारा सब कुछ एयरलाइन से ही वाबस्ता है, तो हम एयरलाइन को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन सूरत हाल ये है सर कि इस वक्त जो अब्दुल्ला साहब ने तो 1-2 बातें की है ना कि जी खुद ही उन्होंने मेरी बात को तस्लीम कर लिया कि ये होल्डिंग कंपनी बनाएंगे। अब ये होल्डिंग कंपनी बनाएंगे, उसमें 800 बिलियन जो पीआईए का कर्जा है वो उसमें डाल देंगे, तमाम एम्प्लॉइज को उसमें डाल देंगे, तमाम लाइबिलिटी को उसमें डाल देंगे। एक 10-12 जहाज़ों की 800-700 आदमियों से अलग से आब जमजम में नला धुला के एयरलाइन, तो वो 800 आदमियों को 7-8 हज़ार आदमी उस होल्डिंग कंपनी में डालेंगे, उसकी इनकम तो एक पैसा नहीं होगी, सब बेरोजगार हो तो वो जाएंगे। अब्दुल्ला हफीज थोड़ी डालेंगे, वो तो हुकूमत डालेगी अब्दुल्ला ना। बैठ में वो मतलब अब देखे ना, अब्दुल्ला एक हफीज हुकूमत ने एक प्लान बना दिया आईएमएफ के कहने पर या आईएमएफ की ईमा पर, अगर एक कंपनी को आउटसोर्स किया जा रहा है तो इसमें तो पीआईए इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो एक अपर लेवल पे फैसले होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फैसले होते हैं और उसका फिर असर एक आम आदमी की जिंदगी पर आता है। तो जाहिर सी बात है, इससे मुतासर अगर आप लोग होंगे तो इससे मुतासर इंतजामिया भी होगी पीआईए की। तो ये तो आप लोगों ने मिल बैठ के मसले को हल करना होगा ना। और अगर जब तक आप लोग मिल बैठ के इस मसले को हल नहीं करेंगे, अलग अलग पेज पर रहेंगे, तो फिर तो ये मसला जूगा तू ही रहेगा। क्या समझते हैं आप सफदर? आपने हमारी तर्जुमानी कर दी है। हम तो 2 महीने से 15 दिन से यही तो कह रहे हैं। अच्छा, आए हमारे साथ सही है। बैठे, अब्दुल्ला हमारे साहब, साथ बैठे, हम हमें बताएं कि ये जो एक्ट पास हुआ है उसकी ये प्लस माइनस है, इसमें एम्प्लॉइज हमें इत्मीनान मिले, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, हम यही कह रहे हैं। इनके जो नुकात हैं वो वजन रखते हैं। आप समझते हैं कि अगर आप लोग सब एक पेज पर जमा हो जाएं तो मामला किसी सूरत बैठ जाए, मुस्बत से चल पड़े मामला? नहीं, ऐसा कोई अभी भी दोनों हजरात सामने बैठे हैं, कोई ऐसा हमारा कोई आपस में झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उनका एक एहतजाज का एक हक है, वो अपना हक अदा कर रहे हैं। इंतज़ामिया का एक मौक़िफ़ है, इंतज़ामिया का एक अपना बैकग्राउंड है चीज़ों का जो कि उनको दिखाई दे रही है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, वो माली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उनके लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक इशू है। सो ऐसे झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम ऑब्वियसली आपस में एक ही एम्प्लॉइज़ है, एक ही फैमिली है। माई ओनली कंसर्न इज कि आपस में बातचीत अभी भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जारी है। उनके वफूद आपस में एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके ऊपर एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जो कि मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर भी उसका वो आगाज़ करेगी। मेरा जो एक अकलौता कंसर्न है वो ये है कि देखें, पीआईए के ऊपर इस वक्त एक बाकी एक नाजुक सूरत हाल है, उसका इदराक हम सबको होना चाहिए। इंतज़ामिया को भी होना चाहिए, नीचे जो नीचे वाला केडर है उसके अंदर भी होना चाहिए। इस इदारे को हमने आगे लेके जाना है, इस इदारे को हमने बंद नहीं होने देना। ये एक मुल्क की असासा है, ये एक मुल्क की खिदमत करने वाला एक इदारा है। पीआईए की पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारी खिदमात हैं और अभी भी वो खिदमात है जिनमें से कुछ जिक्र हो पाता है और कुछ बहुत सारी मुल्की वजूहात की बिना पर उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन कहने का मकसद हमें यह है कि हमने इस इदारे की साख को भी हमने बहाल रखना है, इस इदारे को हमने आगे से बढ़ाना भी है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हालात मुश्किल हैं और उन हालात का बहुत ज़्यादा मसला मुल्की हालात के साथ ये है कि मुल्की मईशत की ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पीआईए बहैसियत एक बैनुल-अक़वामी इदारे के, जो कि बैनुल-अक़वामी
फिजाओं में उड़ता है, हमें बैन अवी जगहों के ऊपर हमें ऑपरेट करना पड़ता है, तो हम उससे बाकी इदारों के मुकाबले में जरा थोड़े से मुतासिर ज़्यादा नज़र आते हैं।